महर्षि भृगु जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उनके प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र हुए च्वयन। वे भी अपने पिता के समान महान तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का आश्रय लिया और अपने इस अनुष्ठान को जल के भीतर रहकर संपूर्ण करने का संकल्प किया। महर्षि च्वयं ने समस्त विकारों अभिमान, क्रोध, हर्ष, शोक का त्याग करके दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए 12 वर्ष तक जल के अंदर रहने का संकल्प लिया। अवधि में वह अपनी तपस्या को पूर्ण करते हुए जल के भीतर ही निवास करते रहे। माँ के प्रेममय स्वभाव की वजह से बहुत सारे जलचर उनके मित्र बन गए। उस नदी में रहने वाले समस्त जलचर उन्हें अत्यंत प्रिय लगने लगे। वे सभी जलचर प्राणी महर्षि का बहुत ध्यान रखते। जलचर प्राणियों से महर्षि च्वयं को कभी कोई भय नहीं लगता। इस प्रकार अपना अनुष्ठान करते करते महर्षि को बहुत वर्ष बीत गए। वे कभी जल के भीतर समाधि लगाते, कभी जल के ऊपर लगाते। एक दिन कुछ मल्लाहों ने मछलियां पकड़ने के लिए जाल लगाया और उस जाल में महर्षि च्वयं फंस गए। महर्षि च्वयं ध्यान में थे। उन मल्लाहों ने जोर लगाकर जाल को खींचा। उन्हें लगा आज तो लगता है बहुत बड़ी मछली फंसी है। किसी तरह खींचकर जाल को बाहर निकाला तो देखा उसमें महर्षि च्वयं फंसे हुए हैं और उनके साथ बहुत सारी मछलियां वगैरह भी उस जाल में फंसी हुई थी। जल के भीतर से इतने बड़े महर्षि को बाहर निकला देखकर और उन्हें समाधि में देखकर मल्लाह बहुत डर गए और उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगे कि कहीं वे कोई श्राप ना दे दें। महर्षि च्वयं के साथ बहुत सारी मछलियां भी जाल में फंसकर आ गई थी, जो बहुत तड़प रही थी। महर्षि च्वयं ने मल्लाहों से कहा, देखो अगर यह सभी मछलियां जीवित रहेंगी तो ही मैं भी जीवित रहूंगा, अन्यथा मैं भी अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। मल्लाह बहुत अधिक डर गए। उस समय वहाँ के महाराज नहुष थे। उन मल्लाहों ने जाकर सारा किस्सा महाराज नहुष को सुनाया। अपने राज्य पर इस संकटमय स्थिति को देखकर नहुष को बहुत चिंता हुई। वह मंत्रियों और पुरोहितों को लेकर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि को अपना परिचय दिया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ। महर्षि च्वयं ने कहा, महाराज इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इन्हें इन मछलियों का और मेरा मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। इस पर महर्षि च्वयं बोले, 1000 स्वर्ण मुद्राएं मेरा उचित मूल्य नहीं है राजन। क्या एक ब्रह्मर्षि के तप की कीमत आपने सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं लगाई हैं? राजा ने स्वर्ण मुद्राओं की संख्या बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी, परंतु ऋषि च्वयं राजी नहीं हुए। फिर राजा ने कहा, मैं अपना आधा राज्य इन मल्लाहों को दान में दे देता हूँ और वही आपका उचित मूल्य भी होगा। महर्षि च्वयं इस पर भी नहीं माने। तब राजा ने अपना पूरा राज्य उन मल्लाहों को देने के लिए कहा, तो भी ऋषि च्वयं ने कहा, नहीं राजन, आपका संपूर्ण राज्य भी मेरे तप के बराबर नहीं है। क्या आपको मेरा इतना ही मूल्य लगता है? आप ऋषियों, विद्वानों और पुरोहितों के साथ इस बात पर चर्चा कर लीजिए और मेरा उचित मूल्य लगाइए, जिससे मुझे संतुष्टि प्राप्त हो, और वो लोग जो भी मेरा मूल्य लगाएं वही मूल्य आप मल्लाहों को दे दीजिए। ऋषि की यह बात सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखी हो गए और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। सभी से विचार किया। समस्त राज्य से भी बढ़कर क्या हो सकता था, यह बात उस राज्य के पुरोहितों और पंडितों को भी समझ में नहीं आई कि वे महर्षि का क्या मूल्य लगाएं। राजा ने अपने राज्य के विद्वान व्यक्तियों को ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दौड़ाया और कहा, कोई भी तपस्वी ज्ञानी मिले तुम उसे मेरे पास ले आओ या मुझे बताओ, मैं उसके पास जाकर उससे इस बात को पूछूंगा। राजा नहुष की ये समस्या पूरे राज्य में फैल गई कि जो कोई भी राजा को आकर इस सवाल का जवाब देगा, राजा उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसी समय जंगल से एक फल कंदमूल का सेवन करने वाले महात्मा पधारे। राजा नहुष के दरबार में आए और उनसे कहने लगे, राजा आप दुखी ना होइए, मैं महर्षि की उचित कीमत आपको बताऊंगा और इससे वे महर्षि स्वयं भी अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। राजा ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए ताकि मैं अपनी इस उलझन से निकल सकूं। वन से आए हुए उन तपस्वी ने कहा, मैंने कभी परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया है, हमेशा सत्य का साथ दिया है और सत्य ही बोलता हूँ। मेरी बातों पर शंका मत कीजिए और ध्यान से सुनिए। राजा नहुष ने कहा, हाँ मुनिवर, कृपा करके बताएं कि इन महर्षि च्वयं के और इन समस्त मछलियों का क्या मूल्य होगा जो मैं इन मल्लाहों को दे सकूं, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो ये महर्षि च्वयं अपने प्राणों को त्याग देंगे। आप इनका उचित मूल्य बताकर मेरे राज्य की, मेरी तथा मेरे प्रजाजनों की रक्षा कीजिए। नहुष की बात सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौवें एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र स्वरूप हैं तो गौवें हवन का स्वरूप हैं। ब्राह्मणों तथा गायों का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इनकी कीमत में आप एक गौ प्रदान कर दीजिए। मुनि से अपने प्रश्न का उत्तर पाकर नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सीधे महर्षि च्वयं के पास गए और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, महर्षि, मैं आपके तथा इन मछलियों के प्राणों का मूल्य इस मल्लाह को देना चाहता हूँ और वह मूल्य है एक गाय। यह एक हुष्ट पुष्ट तथा सुंदर गाय मैं इन मल्लाहों को प्रदान कर रहा हूँ और यही आपका मूल्य है। हे मुनिवर, कृपा करके बताएं, क्या यह आपका उचित मूल्य है और क्या आप इससे प्रसन्न हुए? क्या अब आप अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे? कृपा करके मुझे यह बताने की अनुकंपा करें। राजा की बात सुनकर च्वयं ऋषि बोले, महाराज, आपने मुझे प्रसन्न कर दिया और मेरा उचित मूल्य आपने मल्लाहों को प्रदान किया है। निश्चय ही गौ माता के समान कोई दूसरा धन नहीं है जो इतना मूल्यवान हो। गायों की सेवा करना और उनकी कथा का श्रवण और कीर्तन करना, उनका दान देना, ये कर्म शास्त्रों के अनुसार
अनुसार महान पुण्य प्रदान करने वाले होते हैं और इनसे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गौवें लक्ष्मी प्रदान करती हैं, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं है। गौवें ही मनुष्य को सदा अन्न और देवताओं को भविष्य देने वाली हैं। स्वाहा और वक्टकार सदैव गौवों में ही प्रतिष्ठित होते हैं। उनके ही उपलों से हवन किया जाता है और देवताओं तक आहुतियां पहुंचाई जाती हैं। उनके दूध को अमृत माना जाता है। गायों का समुदाय जहां भी निर्भय होकर बैठता है और सांस लेता है, वहां की समस्त बुरी ऊर्जा तथा पापों को खींच लेता है। गौवें समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, ना ही उनके कोई महात्म का वर्णन कर सकता है। फिर उन्होंने मल्लाहों को गौ को स्वीकार करने की प्रार्थना की। उसके बाद महर्षि च्वयन अपने आश्रम की ओर पधारे और राजा नहुष भी अपने राज्य की तरफ लौट गए। हरे कृष्णा, श्री राधे।